ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, अब सिंह राशि वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपकी राशि के स्वामी श्री सूर्य नारायण महाराज, उन्होंने राशि परिवर्तन 15 मई को कर लिया है। 15 मई को अब वे आ गए हैं आपके जॉब के, आपके करियर के घर में, और अब यहाँ पर 15 जून तक रहने वाले हैं। अब 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य आपकी जॉब को, आपके करियर को, आपकी नौकरी को, आपके कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से लाभ देंगे, यही आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। टोटल 11 घटनाएं आज की वीडियो में हमने रखी हैं, 11 बातें रखी हैं, 11 विषयों पर सूर्य आपको बेहद लाभ पहुंचाने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये समय आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा उन्नतशील रहने वाला है। हालांकि कुछ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, या सावधानी भी कह लो या उन पर ध्यान कह लो कि उन पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपका जो टाइम है वो बिना टेंशन के भी निकल जाएगा और आर्थिक लाभ तो आपको होना ही होना पक्का है। अब कौन सी ये 11 घटनाएं हैं, साथ में जो ग्रह संबंधित कुछ दिक्कत है हल्की फुल्की, जो मैं बता रहा हूँ कि 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है, उसके लिए आपको क्या उपाय करना है। मात्र एक मंत्र का आपको जाप करना है और कुछ नहीं। वह उपाय भी आपको बताऊंगा कि कौन सा वह मंत्र है, क्या आपको करना है, और यही सब आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो को या आज के टाइटल को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ SVTSS यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी जहाँ तक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। निसंदेह जिस भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या है, कष्ट चल रहा है, उसकी निवृत्ति तुरंत से तुरंत हो पाए और आपको उसका लाभ हो पाए, यही हमारा प्रयास रहता है। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वे होते हैं सूर्य महाराज, जो एडमिनिस्ट्रेशन के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, बॉडी के अंदर हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैल्शियम का प्रतिनिधित्व करते हैं, मान सम्मान के पिता के भी यह खूब कारक होते हैं। और जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पाना चाहे या अपनी नौकरी में अच्छी तरक्की करना चाहे, उसके लिए सूर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लिए तो है ही, आपकी तो राशि के स्वामी हैं, परंतु जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है किसी भी राशि का, सूर्य का इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत ज़्यादा करियर के लिए। अब देखिए, जब करियर के लिए सूर्य का इंपॉर्टेंट रोल है और सूर्य ही आपके करियर के घर में आ गए हैं, तब सोचिए भला कि सूर्य क्या आपको यहाँ लाभ नहीं कराएंगे। सूर्य आपको जरूर लाभ कराएंगे। दशम भाव में सूर्य आपके आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या लाभ कराएंगे। तो हमने 11 घटनाएं रखी हैं, 11 हेडिंग्स रखी हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पहली घटना क्या है कि कार्य क्षेत्र को मजबूती देने का यहाँ पर सूर्य क्या कार्य करते हैं। मजबूती का क्या मतलब हो गया, आपने देखा होगा कि जॉब लग गई, संविदा बेस्ड जॉब लग गई, सेमी गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, परंतु एक ये है कि आश्वासन दे दिया कि जॉब से आपको कोई नहीं निकालेगा, बस चल रहा है काम, परंतु फिर भी जॉब से हट जाते हैं लोग। या कई बार प्राइवेट नौकरी में बहुत टाइम से कर रहे हैं, कुछ व्यवधान, कुछ समस्या ऐसी आ गई कि पता चला वहाँ से भी जॉब से निकल गए। तो कार्य क्षेत्र में मजबूती, एक पकड़, एक काम करने में दृढ़ता, या आप जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता, या आपकी एक्सपर्टीज़ आपके पास में है, तो इसलिए आपको कोई वहाँ से नहीं निकाल सकता। तो कार्य क्षेत्र को मजबूती सूर्य यहाँ पर देते हैं। दूसरी घटना क्या है कि सरकारी नौकरी की तलाश जो भी व्यक्ति इस समय कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है इस समय। सूर्य बड़ी अच्छी स्थिति में है आपकी। दशम भाव में सूर्य, जो दशम कार्यस्थल के मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं, वे अब सूर्य 15 मई से 15 जून तक आ चुके हैं। अब इस बीच जो भी आपका एग्ज़ाम वगैरह है, आप खूब मेहनत करें, और हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट इसके बाद में बड़ा पॉजिटिव है। तो इस समय की गई मेहनत बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी गवर्नमेंट जॉब की तलाश के लिए। तीसरी घटना क्या है कि नौकरी में कोई बड़े पद की प्राप्ति, यदि आप ये उनके लिए जिनकी प्राइवेट जॉब है, यदि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी प्राइवेट जॉब में हैं, अगर गवर्नमेंट में भी हैं तब भी, परंतु प्राइवेट में ज़्यादा, प्राइवेट नौकरी वालों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है या उनका प्रमोशन हो सकता है इस समय अवधि में। और चौथी घटना यह है कि यह तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, परंतु चतुर्थ स्थान, चतुर्थ भाव की दशा थोड़ी ठीक नहीं है। सूर्य वहाँ पर अपनी अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व का प्रभाव जो चौथे घर पर डालेंगे, उसके कारण से परिवार में कुछ तनाव का माहौल जरूर रह सकता है।
चौथे घर में जब भी देखते हैं, चौथे घर में बैठते हैं सूर्य, तो कुछ तनाव, स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। किस प्रकार का तनाव, ये तो चौथी घटना हो गई। पांचवी घटना में हम बताते हैं किस प्रकार का तनाव, कि तनाव इस प्रकार का रह सकता है कि कार्य क्षेत्र पर तो आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, परंतु परिवार के ऊपर उतना ही थोड़ा सा आप कम ध्यान दे पाएंगे, जिसके कारण से परिवार की कई ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाने के कारण से परिवार में कुछ तनाव या कलह का माहौल रह सकता है। मतलब इतना कोई बड़ी कोई समस्या की बात नहीं है, परंतु हाँ काम पे ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, ये बात पक्की है। छठी घटना यह है कि उच्चाधिकारियों से आपको मान सम्मान मिल सकता है। मान सम्मान भी नहीं मिलता तो कि आपके काम से प्रसन्न होकर, खुश होकर के कुछ सुविधा तो आपको ज़रूर दे सकते हैं आपके आला अधिकारी। सूर्य दशम भाव में आए हैं, तो दशम भाव से यानी कि आपकी स्किल्स डेवलप हो, आप काम अपना अच्छा कर पाएँ, उससे संबंधित जो भी चीज़ चाहिए आपको, उपकरण चाहिए या कोई भी एप्रिसिएशन आपको चाहिए, तो वह सूर्य यहाँ पर आए हैं, यानी कि अधिकारी आए हैं। अधिकारी आपके दशम भाव में आए हैं, तो जब आपके भाव में अधिकारी आए हैं तो आपको अधिकारियों से लाभ होना तय है। अब किस प्रकार का लाभ हो सकता है आप समझ जाइए कि कई प्रकार का लाभ आपको आला अधिकारी या उच्चाधिकारी, आपके ऊपर जो भी अधिकारी हैं उनसे मिल सकता है। सातवीं घटना क्या है कि शत्रुओं के लिए अभी यह समय खराब है। अब तक शत्रु प्रभावी हो रहे थे, परंतु सूर्य राहु से जैसे विलग हुए, दशम भाव में आए, तो अब शत्रु प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनका प्रयास विफल जा रहा है, वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो शत्रुओं के लिए समय खराब है। शत्रु के द्वारा किए गए षड्यंत्र क्रियाएं, रचनात्मक क्रियाएं, तामसिक क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, राजसिक क्रियाएं, किसी भी प्रकार के स्तर पर जो क्रिया आपके खिलाफ कर रहे हैं, शत्रु अब खुद उस करे हुए को भोगेंगे, तो इसलिए उसके लिए समय ठीक नहीं है। ये घटना आपकी घटेगी इन 1 महीने के लगभग अंतराल में। आठवीं घटना क्या है? आठवीं घटना यह है कि प्रसिद्धि में आपको इजाफा मिलेगा, यश बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। जो सूर्य होते हैं वे मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्य को मान चाहिए, सम्मान चाहिए। ग्रहों में राजा का जो पद दिया गया है वह सूर्य को दिया गया है। अब सूर्य जब दशम भाव में आए हैं, तो यानी कि आपके नौकरी के घर में आए हैं, तो सूर्य जैसा मान सम्मान, तेज, प्रतापी आप इस समय बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति यानी कि जातक का स्वभाव भी सूर्य के समान तेजस्वी, ओजस्वी, बलिष्ठी हो जाता है, जिसके कारण से यश, प्रसिद्धि और कीर्ति बढ़ने लग जाती है। यदि आप अपने किसी काम को पूर्ण निष्ठा से करने लग जाएं, अपने 100% से करने लग जाएं और उसमें पूरी मेहनत आप दिखाएं, जो कि सूर्य आपको कराएंगे भी, तो आपको अपने आप ही यश और प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। और इसके बाद 9वीं घटना क्या है? 9वीं घटना ये कि सूर्य आरोग्यता के भी कारक होते हैं। सूर्य चौथे घर को भी देख रहे हैं। सूर्य आपके लगन भाव के मालिक हैं, आपके शरीर के मालिक हैं। तो शरीर का केंद्र से जब संपर्क बनता है और बड़ा अच्छा योग बनता है, तो व्यक्ति शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह बढ़ती है, जिसके प्रभाव से छोटे मोटे नजला, जुकाम, खांसी रोग तो पास में भटकते ही नहीं, साथ में कोई बड़ी समस्या होने का कोई योग नहीं दिखता, वो तो कोई बनता ही नहीं है। तो ये आपको दिखाई देता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। जिसके बाद 10वीं घटना क्या है कि इस समय अच्छा धन लाभ मिलेगा, गुड इनकम होगी। एक बैड इनकम होती है, एक गुड इनकम होती है, होती दोनों ही कम है। तो गुड इनकम क्या होती है कि हमने जो मेहनत करी, हमने किसको खुश करके मेहनत करी और उससे हमने पैसे लिए, तो वो हमारी गुड इनकम होती है। परंतु किसी का दिल दुखा करके हम उस पैसे को ले रहे हैं, या वो पैसा हमारे पास गलत काम से आ रहा है घूम फिर करके, तो वो बैड इनकम होती है। तो ऐसे में क्या है कि अच्छा धन, गुड इनकम जो है आपको मिलती है। आपके कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को पॉजिटिविटी के साथ में करते हो, प्योरिटी के साथ में करते हो और उससे आपको गुड इनकम मिलती है। इसके बाद में लास्ट 11वीं घटना क्या है कि परिवार के किसी सदस्य की एक घटना एक ऐसी है जो इस समय में हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की इच्छा पूर्ति न होने के कारण, अब इच्छा कई तरह की हो सकती है। कई बार वाइफ हस्बैंड से कह देती है कि मुझे पिक्चर देखने के लिए जाना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। या बच्चे पापा से कहने लगते हैं कि पापा हमें जो है कहीं घुमा करके लाओ। तो ये एक इच्छा होती है व्यक्ति के अंदर। अब किसी भी काम में के प्रेशर के कारण से, काम में बंधे हुए होने के कारण से क्या है कि उस इच्छा को आप पूरा न कर पाएँ, उसके कारण से आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ हो, तो ऐसी घटना इस समय में हो सकती है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, सब कुछ अच्छा रहे, बढ़िया रहे, तो उपाय के तौर पर आपको ओम ब्रह्मणे जगदाधाराय नमः, ओम ब्रह्मणे जगदाधाराय नमः, ओम ब्रह्मणे
जगदाधाराये नमः, इस मंत्र का जाप करना है कुल 11 बार प्रतिदिन या केवल रविवार, ये आपको करके चलना है। तो निश्चित तौर पर सूर्य का ये गोचर आपके लिए वाकई में लाभदायक है और आपको बहुत लाभ हो, यही हमारी मनोकामना भी है। ओम श्री विद्याय नमः।